गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2024 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाएंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 तक बना चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 6 से बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे। प्रथम पाली के प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, मतलब आपको बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन में इसमें कौन एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो चेक करते हैं इसका क्या, सबका डी क्या आता है सेम, मतलब सार्वंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो चेक करते हैं। तो ध्यान से देखते हैं, पहले हम सॉल्व लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर, इसको बाय ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर पहले 1 चेक कर लेते हैं। तो याद देखिए ये क्या हुआ, A1 A2 A3, ठीक है। तो डी निकालते कैसे, फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर है, इसमें 2 नंबर है। तो इसको हम A2 0.33 माइनस, इसमें डेसिमल के बाद कितना, 1 नंबर है 0.3 है। तो यहाँ डेसिमल के बाद दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आपको भी यहाँ 2 अंक बढ़ाने के लिए 0 लगा देंगे। फिर इसको घटा दीजिए फटाफट। तो क्या है, 3 में 0 घटाएंगे क्या होगा 3, यहाँ 3 में 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 0। तो हम A को चेक किए, फिर हम क्या करेंगे अब A3 माइनस A2 चेक करेंगे। तो A3 कितना है, तो 0.333 माइनस, अब देखिए डेसिमल के बाद दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक देना, मतलब 0.33। तो पहले से है, एक 0 लगा देंगे हम लोग, लगा दिए। तो देखिए 3 में 0 गया, 3 में 3 घटाएंगे तो 0, फिर 3 में 3 गया तो 0.0। तो देखिए ध्यान से आप बताइए, अगर मान लिया जाए तो ये दोनों बराबर दिख रहा, मतलब क्या, मतलब A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है। कहने मतलब अगर मान लिया जाए दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ देखिए 0.3 है, और यहाँ क्या 0.003 है, तो ये दोनों बराबर है नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर A नहीं होगा। अब इसको हम लोग इसको ओरल चेक कर लेते हैं। 11 में 1 घटाएंगे कितने बचेगा 10, और 111 में 11 घटाएंगे तो 110 बचेगा। तो ये भी ऑप्शन नंबर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। तो सिंपल इसको यहीं पर चेक कर लेते हैं। तो कितना है 4 माइनस, मतलब A2 माइनस A1। तो ये क्या हुआ A1 A2 A3 A4, मतलब A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है 4, और 4 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2। उसी तरह A3 माइनस A2, A3 कितना है 8 माइनस 4, तो बचा कितना 4। देखिए ये दोनों बराबर हुआ, तो बराबर नहीं हुआ तो आगे सॉल्व आपको नहीं करना, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। तो लेकिन इसको चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे। तो ये A1 होगा, A2 होगा, A3 A4। तो कैसे चेक करते हैं हम लोग, डी इक्वल क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है -4, माइनस फॉर्मूला से A1 का वैल्यू कितना है 0। तो देखिए -4 में 0 घटाएंगे तो 0 का मतलब क्या था, कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा -4 ही आएगा। अगला A3 माइनस A2, A3 कितना है -8, फिर माइनस फॉर्मूला से माइनस, फिर -4, तो यहाँ कितना हो जाएगा -8 और माइनस कितना होगा +4। तो सॉल्व करके तब -8 में +4 जोड़ेंगे तो कितना होगा -4। तो ये भी -4, ये भी -4। फिर आगे A4 तक है, तो A4 को भी सॉल्व करना है। A4 माइनस A3, A4 कितना है -12, फिर माइनस से फॉर्मूला से माइनस, A3 कितना है -8, यहाँ -8 देंगे तो -12, ये माइनस क्या होगा +8। तो कितना हो जाएगा -12 में +8 जोड़ेंगे कितना होगा -4। देखिए इसमें ये भी -4 आया, ये भी -4, ये भी -4, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये एपी में है, जिसका सबका डी क्या है सेम है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, बोला गया पी के किस मान के लिए पद 2p + 1, 13, 5p - 3 समांतर श्रेणी में है। बोल दिया है कि ये p का कौन सा ऐसा वैल्यू है, जो ये क्वेश्चन जो दिया ये एपी में है, लेकिन p का वैल्यू क्या है। तो आप इसको बाय ऑप्शन बारी बारी से चेक करके बना सकते हैं या डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व देखते हैं पहले कैसे करते हैं, फिर बाय ऑप्शन भी देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व, तो क्या लिखा हुआ 2p, पहले सूची को लिख लेते हैं हम लोग, +1, 13, 5p - 3। ये क्या होगा A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3। तो D क्या होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 13 माइनस फॉर्मूला से माइनस, फिर A1 कितना है 2p + 1, तो कितना होगा 13, ये माइनस से गुना होगा ब्रैकेट में, तो प्लस माइनस प्लस माइनस 2p माइनस प्लस माइनस 1। क्या 13 में 1 घटाएं कितना बचेगा 12 माइनस 2p। तो डी करके अब आगे भी फिर चेक करना इसका डी, फिर डी इक्वल क्या होगा A3 - A2 चेक कर लेते हैं। A3 कितना है 5p - 3,
फिर माइनस फॉर्मूला से, फिर A2 कितना है 13, तो कितना होगा 5p -3 अब -13, तो 5p जैसे कहते हैं इसे, अब -3 13 अब -3 दोनों माइनस में, दोनों नंबर दो जुड़ जाएगा, तो -13 3 कितना होगा 16। देखिए ये भी d का वैल्यू है, ये भी d का वैल्यू है। जब AP में है तो दोनों का d क्या होगा आपस में बराबर होगा। क्वेश्चन में बोल दिया कि ये AP में है, तो हम इसको लिख सकते हैं, तो दोनों d आपस में बराबर है, मतलब लिख सकते हैं हम लोग 5p -16 बराबर होगा 12 -2p के। अब p को p के साइड लाएंगे और नंबर को नंबर की तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ कितना होगा 5p, ये माइनस में 2p इधर है, क्या होगा +2p, यहाँ पे 12, ये माइनस में 16 उधर है, क्या होगा +16, तो यहाँ कितना होगा 5 2 7p बराबर, दोनों को जोड़िए 6 2 8 1 1 2, 16 12 जोड़ेंगे कितना होगा 28, 7 गुना में क्या होगा भाग, तो 28 बटे कितना होगा 7, और 7 के पर हम 28 कितना बार में आता है 4 बार में, तो p का वैल्यू कितना होगा 4, तो ऑप्शन नंबर कितना है बी। तो अब इसको हम लोग पूरा डिटेल से सॉल्व किए। अब इसको कैसे बना सकते हैं, ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। क्या करिएगा आप, तो आप बारी बारी से ऑप्शन इसको रखिएगा यहाँ पे वैल्यू, ये p का ही वैल्यू सब दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ 3 रखे तो 3 दूनी 6 1 कितना होगा 7, फिर 13 यही है, 3 5 15 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 15, तो 12। अब इसको चेक कर लिए, तो 13 में A2 -A1, 13 में 7 घटाएंगे कितना 6 बचेगा, अब 12 में 13 घटाएंगे तो माइनस में 1 चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये गलत, मतलब ये ना होगा। उसी तरह आप ऑप्शन नंबर बी को ही चेक कर लीजिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 रखिए फटाफट, 4 दूनी 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं 13 और 4 5 6 20, अब 20 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17। अब देखिए A2 -A1 मतलब 13 - 9 करेंगे तो 4 हो जाएगा, उसी तरह इसमें घटा दिए 17 - 13, तो ये भी हो जाएगा 4। तो देखिए इसका AP क्या है समान है। तो आप पूरा डिटेल से आप ऐसे बना सकते हैं, और नहीं तो फिर ऑप्शन चेक करना, तो बारी बारी से सब P का ही वैल्यू है, बारी बारी से रखिए, और जो AP जो डाटा निकल जाए एक सूची बन जाएगा, फिर A2 -A1 A3 -A2 कर लीजिएगा, आज सबका D इसमें बराबर आ गया तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 बनाते हैं। क्वेश्चन देखते क्या है, बोला गया यदि an अंतिम पद समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का nवां पद है, तो A25 मतलब 25वां पद माइनस 10वां पद का मान क्या होगा, मतलब A25 और घटा देंगे A10 को, तो उसका वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। एक बार हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए एक फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a + n - 1 × d। कोई आदमी आपसे पूछा कि आप बताओ 10वां पद को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है 10वां पद मतलब a10, तो मतलब पूछिए हम मान लेते हैं n का वैल्यू मान लेते हैं 10, पहले समझते हैं हम, उसको फिर डायरेक्ट बना देंगे 10वां पद। तो यहाँ क्या लिखेंगे a10 मतलब n का वैल्यू कितना 10 है, a + 10 - 10 - 1 × d, तो a + 10 में घटाएंगे कितना बचेगा 9 × d, तो कितना हो गया 9d। हम यहाँ से क्या सीखे, अगर आपको कोई 10वां पद निकालने बोले तो a + 9d लिख सकते हैं। हाँ कोई बोलेगा 11वां पद बताइए, तो हम बोल सकते हैं a + 10d, बोलेगा 20वां पद a + 19d, मतलब कुछ जितना पद बोले उसमें 1d क्या करते हैं हम लोग कम कर देते हैं। तो बस हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे, देखते कैसे बनाते हैं। तो ये हम थोड़ा समझने के लिए था ये साइड में। अब यहाँ समझते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको देखिए श्रेणी क्या दिया हुआ 3, 8, 13, 18 ... तो ये क्या हुआ A1 हुआ, ये A2, ये हुआ A3, ये हुआ A4। हमको पहले D निकालना, तो D कितना हो जाएगा A2 - A1, तो A2 कितना है आपके पास 8 माइनस A1 कितना है 3, तो 8 में 3 कितना हो गया 5। देखिए ये समांतर श्रेणी में तो सबका अंतर क्या होगा सेम होगा, तो D वैल्यू हम निकाल लिए। अब प्रथम पद मतलब A निकालेंगे, तो A कितना है 3। अब प्रश्न जो बोलता है हम डायरेक्ट होते हैं, इसलिए क्वेश्चन क्या है A25 - A10 मतलब 25वां पद और 10वें पद का अंतर क्या होगा वो आपको पूछा गया। ये क्वेश्चन भाषा में भी पूछ सकता है आपसे, 25वां पद मान 10वें पदों का अंतर बताइए। तो A25 को हम लिख सकते हैं A + 24d घटा A10 को लिख सकते हैं हम लोग A + 9d। बस यही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ फॉलो करिए। 25वां पद को लिख सकते हैं A + 24d घटाओ 10वां पद को A + 9d। अब इसको पुट कर लिए फटाफट, A जैसे का तैसे 24d घटा ए प्लस में ई माइनस इसमें गुना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस 9d। ध्यान से रखते हैं ये माइनस में ए प्लस में कट गया। अब 24d में 9d घटा दिए कितना बचेगा
24D में 9D घटा दिए तो 14 में हो गया 5 और यहाँ बचे 1, 15D। तो देखते हैं 15D का वैल्यू निकाल लीजिए फटाफट। 15 और D का वैल्यू आपके पास कितना है 5, तो 15 पचे 75 और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो 75, या आप यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते थे। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और फिर 24 गुना 5 कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे इसको फिर घटा के सॉल्व कर लीजिएगा। आप किसी तरह से बनाइएगा, आपका आंसर क्या होगा 75। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 बनाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका पांचवा पद 25 है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा। मतलब आपको दूसरा पद दिया हुआ, पांचवा पद दिया हुआ और डी का वैल्यू निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग। सॉल्व मतलब आपको दिया क्या है कि दिया है दूसरा पद, मतलब दूसरा पद को हम A2 लिख सकते हैं। वो कितना दिया हुआ 13। अब ध्यान से देखिए A2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग A + D बराबर 13, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। एवं दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है तथा इसका पांचवा पद, मतलब पांचवें पद को A5 लिख सकते हैं और बराबर आपको दिया है 25, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पांचवा पद को हम लिख सकते हैं A + 4D बराबर 25। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब हम लोग यहाँ से विलोपन विधि, किसी विधि से समीकरण को सॉल्व करिए। पहले A निकालिए और A का वैल्यू जो है D निकालिए, जो भी निकालना है A निकालिए या D निकालिए और उसका वैल्यू समीकरण 1, 2 में निकालिए, दोनों का वैल्यू आ जाएगा। तो हम देख क्या करते हैं हम लोग समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 घटा समीकरण 1 से। समीकरण 2 क्या है A + 4D बराबर 25। समीकरण 1 क्या है A + D बराबर 13। अब ध्यान से क्या हम घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। A प्लस में तो ये होगा माइनस, D प्लस में तो होगा माइनस और 13 प्लस में हो जाएगा माइनस। ये प्लस माइनस 1 कट के 0 हो गया। 4D में 1D घटाएंगे कितना हो जाएगा 3D। ध्यान से रखिए 25 में 13 घटाएंगे तो 5 में 3 गया 2 और 2 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, तो हो गया 12। अब इधर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ बचा आपके पास 3D बराबर 12। 3 गुना में क्या होगा भाग हो जाएगा, तो D बराबर क्या होगा 12/3, 3 चौका 12, मतलब D का वैल्यू आपके पास कितना आएगा 4। अब आपको बताना D का वैल्यू आ गया, तो आपसे पूछा क्या था, तो इसका सार्वंतर, मतलब आपसे D ही पूछा था। सार्वंतर मतलब कितना है D, सार्वंतर कितना है 4, तो ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या थोड़ा सा डिफरेंस है उससे, बस उसमें दिया क्या लिखा हुआ, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, वहाँ पे क्या दिया था, वहाँ प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिया हुआ था, तो वहाँ से हम d निकाल लेते आसानी से। लेकिन यहाँ पे जो निकलेगा n का वैल्यू जो भी निकलेगा वह योगफल के रूप में दिया हुआ, मतलब एसन के रूप में दिया हुआ। तो उसको क्या करेंगे हम, उसको पहला पद दूसरा पद निकालेंगे और फिर क्या करेंगे दूसरे पद से फिर दो पदों का योग निकालेंगे, फिर उससे दूसरा पद निकालेंगे और फिर वहाँ अंतर करेंगे। देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं इस टाइप के प्रश्न को। तो यहाँ देखिए ध्यान से सॉल्व, आपको दिया क्या योग, मतलब आपको एसन बराबर फॉर्मूला दे दिया डायरेक्ट 5n - n का स्क्वायर। अब यहाँ से जो निकालेंगे हम प्रथम पद फिर प्रथम पदों का योग फिर प्रथम 2 पदों का योग, 3 पदों, मतलब जो भी पद आएगा वो योगफल के रूप में आएगा। देखते कैसे निकलते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लेते n बराबर 1, ठीक है, तो S1 बराबर 5 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 5 गुना 1 कितना होगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, तो 5 में गया कितना होगा 4। तो देखिए ये प्रथम पद बोलिए या प्रथम पदों का योग, सिंपल बात है। कोई बोलेगा एक पदों का योग या एक पद बोले या एक पदों का योग, तो वही संख्या ना आएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं S1 भी बोल सकते हैं, इसको A1 भी बोल सकते हैं। तो A1 कितना आ गया 4। अब हम क्या निकालेंगे, इसी तरह S2 निकालेंगे, क्योंकि हमको कोई डिफरेंस 2 पद चाहिए। तो हम S2 निकालेंगे, तो n की जगह 2 दे देंगे। अब n का वैल्यू कितना लेंगे 2 ले लेंगे, तो n बराबर 2, तो यहाँ हो जाएगा S2 बराबर 5 गुना 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी n का वैल्यू कितना 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 माइनस 2 दूनी 4, तो यह कितना हो गया 6, 10 में 4 गया कितना हुआ 6। तो ये क्या है, ये 2 पदों का योग है, दूसरा पद नहीं है, 2 पदों का योग है। तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखते हैं। तो हम A2 निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे, क्योंकि हमको प्रथम पद तो पता चल चुका है। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम S2 में S1 घटा देंगे, मतलब प्रथम 2 पदों के योगफल में
एक पदों का योगफल घटा देंगे तो उसमें हम दूसरा पद ही हमको पता प्राप्त चलेगा। तो दो पदों का योगफल कितना है 6 माइनस S1 कितना आपके पास 4 है, S1 निकाले ना यहाँ पे S1 4, तो 4 रख दीजिए तो यह कितना हो जाएगा 6 में 4 ये कितना हुआ 2। तो मतलब आपको A2 कितना पता चलेगा 2, इसलिए हमको क्या बोला कि D बता दो आप कितना है। तो D का फॉर्मूला क्या था A2 माइनस A1। तो A2 कितना आपके पास तो 2 है, A1 कितना आपके पास 4 है। तो यहाँ पे लेते यहाँ माइनस में 4 है प्लस में 2 है, तो इसको सॉल्व करने में कितना हो जाएगा तो माइनस में 2 होगा। तो यही आपका क्या होगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर कितना है ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले प्रश्न को बनाएंगे।